गाइस, तो वेलकम बैक टू द पार्ट 2। और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब हम यहाँ पे रिजॉर्ट नहीं, होटल में जहाँ शादी है मतलब। और हम जाके रूम में चेंज करने जाते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर द हल्दी। तो भाई हम हल्दी के लिए तैयार होते हैं। ये तो नाउ हम लोग लंच करने आ चुके हैं। जब इट्स लंच टाइम, उसके बाद हम रेडी हो गए, क्योंकि रेडी नहीं हुए हैं। मैंने उस आउटफिट चेंज किया है। एंड देन हम खाना खाने के बाद अच्छे से रेडी होगा, फिर एंजॉय करेंगे। ओके गाइस, तो अब हम रेडी होने आ गए हैं। आई एम गोइंग टू वियर द लेंसेज, क्योंकि मुझे लेंसेज की बहुत ज़रूरत है। एंड मुझसे लेंस पहने ही नहीं गए, लाइक 10-15 मिनट्स बाद मुझसे लेंस पहने गए। आर रेडी फॉर द हल्दी एंड नाउ हम जा रहे हैं टू चेक माई बुआ। मैं देखती हूँ और लोग कैसे रेडी हुए हैं, क्या है, कैसा है। अब हम हल्दी का वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम आउटफिट चेंज करेंगे, क्योंकि फिर मामा स्वागत होगा। और अभी मैं और तान्या यहाँ पे अपना फ़ोटो शूट कराने आए हैं। लाइक अभी हम तान्या का फ़ोटो शूट करेंगे। माय गॉड, वी आर सन किस्ड, एक्चुअली पार्डन मी, नॉट सन किस्ड, वी आर सन स्लैप्ड राइट नाउ। जब इट्स पिक्चर टाइम। आफ्टर ईटिंग आवर स्नैक्स और अपना फ़ोटो शूट करने के बाद हम लोग वापस सिमरनी के पास आ गए। और यहाँ पे सिमरनी के ऊपर पूजन हो रहा था, जो हल्दी से पहले होता है, पंडित करते हैं। छोटी सी एक पूजन टाइप से होती है। तो अब हल्दी शुरू हो चुकी है। दिव्या कैसा लग रहा है शादी पे? बहुत अच्छा लग रहा है। दिव्या OTT दिखाओ अपना। यस, तो अब हम दीदी को देख रहे हैं। दीदी के ऊपर पूजन ख़त्म होता है और मुहूर्त आता है हल्दी का। सो दीदी मेन वेन्यू पे आते हैं, जहाँ पे दीदी को मेन हल्दी लगनी थी। लाइक सब लोगों ने हल्दी लगानी थी। एंड रूबी दीदी और दीदी के बेस्ट फ्रेंड्स वहाँ पे रंगोली बना रहे थे, जो बनानी पड़ती है। इट्स अ टाइप ऑफ रिचुअल जो मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी वही देखा। एंड इसके बाद दीदी को हल्दी लगनी शुरू हुई। सब ने धीरे धीरे दीदी को हल्दी लगाई बारी बारी से। एंड देन हमारी टर्न आई और हम सारे कज़न दीदी पे टूट पड़े। लाइक हमने दीदी को इतना ज़्यादा पीला कर दिया था ना, बहुत ज़्यादा। पर इट वॉज़ ऑल फन। दीदी ने भी हमें बहुत हल्दी लगाई है वापसी में। आफ्टर हल्दी, मतलब किसी तो नहीं लगाई, पर मैं खुद भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हूँ। So we are ready and now we are going for the wedding. So let's meet you in the wedding. Bye bye. एंड यहाँ पे सिमरन दी के मामू आ चुके थे, यानी कि मामे वाली साइड आ चुकी थी और इनका वेलकम हो रहा था। ये बहुत धूमधाम से इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। पहाड़ी गाने बजते हैं, ढोल नगाड़े जो हमारे होते हैं वो बजाए जाते हैं। सिमरन दी को अपनी गोद में उठा लिया था, लाइक कंधों पे, एंड उनको नचाया जा रहा था। बिकॉज हमें एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची थी और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो हम वापस अपने आप को रिचार्ज करने आ गए थे। मैंने स्नैक्स भी नहीं खाए थे, मतलब थोड़े बहुत खाए थे पर बहुत नहीं खाए थे। तो मैंने अपने डिनर में स्नैक्स भी ले लिए और थोड़ा सा खाना भी ले लिया, लाइक दाल चावल, पनीर चावल, और मेरे पास स्नैक्स भी थे। यहाँ मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, मुझे चावल ज़्यादा खाने चाहिए कि कम खाने चाहिए। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। एंड आई हैव finished with me and it's our dinner time. हम डांस करके तो थक चुके हैं ना। हमारी बहन की शादी है। हमारी बहन की शादी है। यहाँ पे हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे लिफ्ट में जा रहे थे।
एंड इतने सारे हम एक ही लिफ्ट में घुस के एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, फनी फनी बातें कर रहे थे एंड इतने में मेरा फ़ोन ही गिर गया था। नाउ आई हैव द ब्राइड विद मी। कैसा लग रहा है? पहले मेहंदी भी दिखाऊंगी। ये देखिए मेहंदी, मेहंदी है रचने वाली। हल्दी डन, मेहंदी डन, मामा स्वागत डन। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम चेंज करने जा रहे हैं। चेंज करने मेरा फास्ट स्टार्ट हो गया है। गाइस आज 12 बज चुके और डेट आ चुकी है, लाइक इट्स 18th अप्रैल। दीदी की शादी इज हियर। ओके सो दी देखो हम ऐसे दोस्त हैं, मांग के गिफ्ट ले लेते हैं। नहीं ये नहीं मुझे दे सकते तुम, ये फिर अंकल को पकड़ाऊं मैं? नहीं ये वैसे भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं ले सकती? यही होता है वैसे। नहीं जी, पकड़। नहीं सच में ये मुझे। और यहाँ ये लड़ाई होते हुए ओ भाई पसंद है। दिखाओ दी, यहाँ थोड़ी ना खोलूंगी, अपने ससुराल जाके खोलूंगी। दी यहाँ देखो। बेस्ट फ्रेंड्स Forever। you। हम मांग के लेते हैं। Here we are in the room and here is the bride to be, जो कि बहुत जल्दी मिस सिमरन कौर से मिसेस सिमरन गोल्डी राठौर हो जाएगी। और ये देखिए फेस वॉश रखी बहुत। गुड मॉर्निंग टू द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब हम ब्राइड्समेड की ड्यूटी पे लग चुके हैं, हम काम कर रहे हैं। एंड लिटरली दिस इज माई आउटफिट, मतलब ये इस हालत में घूम रही हूँ मैं। तनिष भी कल रात वाले कपड़ों में ही है और हम काम कर रहे हैं। तो अब हम काम के बाद मिलते हैं। मैं आती हूँ पहले। Bye. Okay guys, so now we are ready to go. आफ्टर दिस हम लोग सीधे अपनी पेट पूजा करने आए, यानी कि गोलगप्पे खाने आए। और गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग डांस कर लेंगे। एंड इतनी देर में बारात आ चुकी थी तो हम गेट पे जीजू का स्वागत कर देंगे। जीजू के साथ थोड़ा हंसी मजाक करा, उनको नमक वाले लड्डू खिलाए जो उन्होंने बहुत अच्छे से खाए। एंड इसके बाद जीजू को हम अंदर लेके आए। जीजू मेन मंडप तक गए, उनको लेके आए। मामी जी जीजू को लेके आ रहे थे। ये हमारे यहाँ रस्म होती है जिसमें सास दामाद को लेके जाती हैं। एंड पीछे यहाँ पे ये सब डांस वगैरह हो रहा था। इसके बाद मैं फटाफट से सिमरन को देखने गई और यहाँ पे सिमरन रेडी हो रहे थे, मतलब टचअप टाइप सा हो रहा था दीदी का। एंड दीदी का शूट हो रहा था और फिर हम लोग दीदी को लेके आए। चेंज कर दिया है। अब हम मेकअप तो पॉइंट पे ही है। अब हमने कुछ सोचा है। हमने ये सोचा है कि हमारे से जूते तो जा चुके हैं, तो अब हम जूते रिसेप्शन से ले गए। सो यस, स्टे ट्यून्ड विद अस टू सी हम जूते कैसे लेते हैं। और अगर हम इस चीज़ में कामयाब नहीं रहे तो दी की तरह, पुराने ब्लॉग की तरह, कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। या ओके। हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम जूते कैसे चुराएं।
हमारा प्लान सब सॉर्ट है, पर हमें फिर भी मौका नहीं मिल रहा है। हम यहाँ जो वो पैर पकड़ते हैं उसको पकड़ के उसके बाद हम चले जाएंगे। यहाँ पर एक और रस्म थी जिसमें दूल्हे की जो सालियाँ होती है वो दूल्हे का अंगूठा पकड़ती है और उसके बदले अंगूठा छोड़ने के बदले वो पैसे मांगती है। सो ये एक फ़नी सी एक रस्म टाइप सी होती है जो हम यहाँ पे कर रहे थे और यहाँ हम पैसे मांग रहे थे जीजू से। सालियों को सैल्यूट कर दो बस। हाँ सैल्यूट कर दो सबको, सैल्यूट कर दो मुझे लगा 21 लाख मांग रहे हो। लाख के लिए तो चलो 1000 दे दो, लाख का वो आगे हटो, आगे आगे हटो। पहले काउंट करें। अंकल ने जेट पे भी पहले, अंकल ने जेट पे भी पहले हमारा हक है, ये तो हमारा हक है। ये तो देख लो हम कोई बात जीजू ऐसे ही मास्टर्स करके खत्म नहीं हुए हैं, ऐसे टेंथ में नहीं पहुंचे। डोंट वरी पढ़े लिखे हैं आपकी साथ, डोंट वरी। एंड यहाँ पर तो तनिष्क इमोशनली हो चुका था, ही स्टार्टेड क्राइंग और इवन हम लोग भी रोने लग गए थे। बट फाइनली दी की शादी हो गई थी। वी आर सो हैप्पी। फाइनली दी की शादी हो चुकी है। हम इतने टाइम से शादी का वेट करते थे, वो शादी हो चुकी है। So we have दुल्हन के भाई हमारे साथ। आपको कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी काम किया है। मुझे लग रहा है कि मैं शादी में काम करने आया था। मेरा नाम इन्होंने रामू रख दिया था। एक मेरे चाचा जी मेरे को नेपाली बोल रहे थे, मैंने बोला नेपाली क्यों बोल रहे हो? कहते तेरा काम क्या है? सामान यहाँ से वहाँ ढोना। बस तो ये मेरा, मैं वेट आउट कर रहा हूँ। मैं अभी वेट आउट कर रहा हूँ। ये जो 4 दिन गया मुझे लगा था फन होंगे। मैंने बहुत काम किया है। बन हुई है बस। यस, तो आप पतले हो गए मतलब? पतले थे पहले से यार। हाँ। बेसिकली भैया कनाडा से यहाँ काम करने आए हैं। Hey guys, this is us after removing our कपड़े। हम अपनी असलियत में आ चुके हैं। लिटरली अपनी असलियत है। यस, शर्ट और पजामा। लिटरली। और अभी क्या है कि शादी हो गई है, दीदी अपने घर जाएगी, आई मीन जीजू के घर जाएगी, ससुराल जाएगी, और हम अपने घर जाएंगे। बाहर बहुत तेज हवा चली है, बहुत तूफान चल रहा है। लेकिन मेरा कल एग्जाम है, मुझे सोलन जाना है। मेरे मैं कपड़े लेके नहीं, मैं लेजिट ऐसे कपड़ों में सोलन जाने वाली हूँ बस में। अब हमें सोलन जाना है, मेरा एग्जाम है कल। शादी में बहुत मज़ा आया, हमें लेजिट बहुत मज़ा आया। हमने इतना डांस किया, इतना फन किया है, बहुत मज़े किया है ना तान्या? बहुत मजे के, बहुत ज़्यादा। हालांकि हम थक भी बहुत गए थे, बट बहन की शादी यार इतना तो बनता है। इसके बाद दीदी की विदाई हुई थी और मैं भी मामू के साथ शिमला तक आ चुकी थी। शिमला से मैं दूसरी बस पकड़ के सोलन के लिए गई। एंड या दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आई एम एंडिंग माई व्लॉग हेयर। I hope you like it and please don't forget to subscribe, like, share and comment.
And yeah, that's for the vlog. Let's meet you in the next vlog. Bye bye.